नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि हम अब ये चेक करने वाले हैं कि आपने किन-किन लोगों के लाइफ में खुशियाँ स्प्रेड की हैं, किन-किन लोगों को आपने हीलिंग दी है, किन-किन लोगों के लाइफ में आपने हैप्पीनेस भरा है। मतलब कि लोगों को आपने हेल्प की है, ऐसे कौन लोग हैं जिनको आपने हेल्प की है? और ये भी जान लेते हैं कि बदले में उन्होंने आपके साथ में क्या किया है, क्या कुछ अच्छा किया है, क्या कुछ बुरा किया है। अगर ये भी रीडिंग में निकल के आता है तो वो भी मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, मेरे व्यूवर्स ने किन किन लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस स्प्रेड की है, उनको हेल्प की है, उनको हीलिंग दी है, उनके बुरे वक्त में उनको साथ दिया है। ऐसे कौन है उनके लोग उनके लाइफ में और उन लोगों ने उनके साथ में क्या क्या किया है, प्लीज बताएं। किसी किसी लोगों की एनर्जी ना, जैसे कार्ड्स शफल करते वक्त जो मुझे एनर्जी दे रहे हैं ना, ऐसे है कि आप है ना उन लोगों का नाम भी लेना नहीं चाह रहे हो। कार्ड्स मतलब कि बहुत हार्ड जा रहे हैं शफलिंग के लिए। मतलब कि कुछ एक दर्द मुझे दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, जो मैसेज डिलीवर करना था वो डिलीवर हो चुका। ओके, किन लोगों के लाइफ में मेरे व्यूवर्स ने खुशियां शेयर की हैं, उनको हेल्प की है, प्लीज बताइए। स्ट्रगल मैंने कहा था ना, सबसे पहले देखिए, इन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको स्ट्रगल दी है, आपके लाइफ में हमेशा चैलेंजेस से आपकी लाइफ भरी है, हमेशा आपको कंपटीशन की नजर से देखा है कि आप उनके लिए एक कंपटीशन हो। मतलब कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो तो वो उन्होंने भी ऐसे ही चाहा कि वो भी उनकी लाइफ में ऐसा ही कुछ करे, आपके साथ में वो हमेशा कंपटीशन में रहे हैं। और जिसकी वजह से आपको हमेशा अपने खुद के लिए लड़ना पड़ा है, प्रोटेक्टिव खुद को बनना पड़ा, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ा इन लोगों की एनर्जी से, क्योंकि वो हर वक्त आपके ऊपर नजर रखते थे, क्योंकि उनको चाहिए था कि आपसे बेहतर बने। कुछ ऐसे लोगों को तब आपको पता नहीं था कि इन लोगों की क्या चाह है, तो वो आपकी तरफ आते थे, तब आप उनको हेल्प करते थे। लेकिन बाद में जैसे ही आपको पता चला कि आपके काम बन नहीं रहे हैं, इन लोगों के काम बन रहे हैं, या फिर ये लोग आपको हमेशा एक कंपटीशन की नजर से देखते हैं और जिसकी वजह से ना वो हमेशा आपके ऊपर जलते रहते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। और जिसकी वजह से आपने फिर बाद में उन लोगों से हो सकता है कि नाता तोड़ दिया, झगड़ा कर लिया, या फिर मनमुटाव हो गया, कुछ तो ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से आपने उनसे डिस्टेंस बना लिया, डिस्टेंस मेंटेन किया। और फिर आप अपनी आप को बचाने में लग गए इन लोगों से। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। इन लोगों ने आपकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल भरा है, स्ट्रगल दिया है आप लोगों को। ऐसे कोई लोग हैं जिनको आपने हमेशा हेल्प की है, हीलिंग के वाइब्रेशंस दी हैं, आपने उनके लिए हमेशा अच्छा मन रखा है, हैप्पीनेस उनको दी है, शुरुआत शुरुआत में बहुत हैप्पीनेस दी है आपने उनको। और कौन लोग हैं मेरे बॉस? ये ऐसे लोग हैं जिनको आप दिल से चाहते हो। ये ऐसे लोग हैं जो द स्टार कार्ड मुझे यही आप लोगों की वाइब दे रहा है कि जो लोग आपको हीलिंग देते हैं, मतलब कि आप उनको खुशियां, किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि आप उनको खुशियां देना चाह रहे हो। और बहुत कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि ये आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं। ऐसे कोई फिगर में यहाँ पे देख रही हूँ जो आपके बहुत नजदीक के लोग हैं और जो आपको बहुत
चाहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और बदले में आप भी उनको प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो। बहुत पॉजिटिव रिश्ता है आप दोनों के बीच में, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल रही हैं आप दोनों के भी, मतलब कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, है ना? इन सबके साथ में आपके जो वाइब्स हैं बहुत पॉजिटिवली, आप दोनों भी एक दूसरे पर फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो। हमेशा कुछ मनमुटाव अगर हो भी जाता है इन लोगों के साथ में आपका, तो आप यहाँ पे है ना, दोनों भी मिलकर उस मनमुटाव को, उस नेगेटिविटी को, उस प्रॉब्लम को हटाते हैं, हीलिंग देते हैं उस प्रॉब्लम को, और फिर वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और फिर आपका रिश्ता इनके साथ में फिर से बरकरार रहता है। ऐसा कुछ रिश्ता मुझे नजर आ रहा है जिसमें बच्चे और ऐसे लोग जो आपको पसंद करते हैं और आप भी उनको पसंद करते हो, ऐसे कोई लोग हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हीलिंग की और रिजुवनेशन की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बहुत कुछ थॉट्स आपके माइंड में उनके लिए अच्छे पॉजिटिव होते हैं, आप उनकी विश हो और वो भी आपकी विश है, ऐसे लोग हैं। और कौन लोग है यूनिवर्स? जिन लोगों को आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ये आपके घर के भी मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना, फाइनेंशियली जिनको आपने सपोर्ट किया है, वो जो आपके घर के लोग नहीं हैं, ऐसे लोग इनके लाइफ में अपने खुशियां स्प्रेड की हैं, हीलिंग आपको दी है, हीलिंग आपने उनको दी है, ठीक है? फाइनेंशियल सपोर्ट आपने किया है, ऐसे लोग हैं जिनको आपने हेल्प की है। तो आप देख सकते हैं ऐसे कौन कौन लोग हैं। मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बताएं। ओके, आपने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, लेकिन जब इनकी बारी आई तो इन्होंने आपको कभी वो सपोर्ट नहीं दिया, रिटर्न में वो चीजें आपको नहीं दी, फाइनेंशियली भी चीजें नहीं दी। और एक होता है ना कि जब आपको मेंटल सपोर्ट की जरूरत थी, वो मेंटल सपोर्ट भी इन्होंने आपको नहीं दिया है। कुछ ऐसी एनर्जी है, टोटली हैंगमैन की एनर्जी है। मतलब लेते वक्त इन्होंने हाथ फैला दिए कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे दे दो, लेकिन जब उन आपको जरूरत थी तब इन लोगों ने मतलब कि ऐसे दिखाया कि इनको और सपोर्ट की जरूरत है, इनको और जरूरत है चीजों की, ये कुछ नहीं कर सकते, जबकि इनके पास में वो चीजें थी, वो दे सकते हैं, लेकिन इनका मन नहीं था देने के लिए। ये है ना, सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते थे। ये ऐसी वेटिंग के एनर्जी में थे जहां पे ये देखना चाहते थे कि आपकी वो जरूरत कैसे पूरी होती है, और हम देखते हैं ऐसे वाली एनर्जी, जबकि वो खुद सपोर्ट नहीं करना चाहते थे और किसी और से भी आपको सपोर्ट वो मिले ऐसा नहीं चाहते थे। मतलब कि बहुत गंदी वाली एनर्जी है। ओके, और कौन लोग हैं मेरे पास जिन्होंने आपको हमेशा एक सेल्फ डाउट की एनर्जी में रखा, मतलब कि आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया उन्होंने कि आप सेल्फ डाउट में चले जाओ कि आपके पास एक्चुअल में वो पावर है कि नहीं है, आपके पास में एक्चुअल में वो नॉलेज है कि नहीं है, किसी भी चीज के लिए आप खुद पर डाउट करने लगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे कोई नजर आ रही है। जिन लोगों ने आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर लिया, इन लोगों को आपने सपोर्ट किया, जिन लोगों ने आपको लो कॉन्फिडेंस में डाला, इन लोगों को आपने सपोर्ट किया जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा और आपको ये फील भी करवाया कि आप कमजोर हो। देखिए, कार्मिक कार्मिक जो लोग होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। वो आपको कभी आगे बढ़ने देते ही नहीं, सिर्फ आपसे छीनना जानते हैं, देंगे कुछ नहीं।
तो मुझे आप लोगों को ये बोलना है यहाँ पे, रीडिंग देखते वक़्त हो सकता है कि आपको और गुस्सा आए, चिड़चिड़ आए, क्योंकि मैं आपकी वो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि मैं क्यों ही इस रीडिंग को देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ, मुझे ऐसे लोग मेरी लाइफ में नहीं चाहिए एंड ऑल दैट। बहुत कुछ आप है ना मन में अभी बड़बड़ा रहे हो, गुस्सा आ रहा है आपको, लेकिन गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? ये हम रीडिंग बस इस चीज के लिए देखना चाह रहे थे कि यहाँ पे आपको है ना कुछ सिखाया जाने वाला है कि यूनिवर्स कुछ आपको गाइडेंस देने वाले हैं, तो ये गाइडेंस मुझे आप लोगों के लिए लेना है। देखिए ऐसे हादसे है ना हर किसी के साथ में होते रहते हैं, हर कोई व्यक्ति है ना किसी हर हर किसी के लाइफ में ऐसे नेगेटिव गंदे लोग जो कार्मिक लोग होते हैं वो होते ही हैं। अगर ये लोग नहीं रहेंगे हमारी लाइफ में तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सोचिए आप, हर लाइफ हर इंसान अगर हमारी लाइफ में अच्छा ही हमें मिला तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हम आगे बढ़ते हैं ना, जब ठोकर लगती है तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो उन ठोकरों को भी धन्यवाद कहना चाहिए, उन लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि ठीक है, आप लोगों का रंग की वजह से मैं लाइफ में कुछ तो सीख पाया हूँ या फिर सीख पाई हूँ, है ना? तो आपको ना चिड़चिड़ नहीं करनी है। कौन से लोग हैं ऐसे जिन लोगों के लाइफ में मेरे व्यूअर्स ने हैप्पीनेस करी है, फीलिंग दी है, थैंक यू है उनको बस। आप है ना यूनिवर्स से जस्टिस चाह रहे हो, इन लोगों के जस्टिस का कार्ड है कि इन लोगों से आपको जस्टिस दिया जाए, ऐसे आपकी इच्छा है। यूनिवर्स से आप ये मांग रहे हो कि इन लोगों ने मुझे ये तकलीफ दी है, वो तकलीफ दी है, अब मुझे जस्टिस चाहिए, अब उन लोगों को ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। जो कोई भी आप जिन कीजिए किसी के भी लिए ऐसा बोल रहे हो ना कि इन लोगों से मुझे जस्टिस चाहिए, यूनिवर्स इन लोगों की लाइफ में कुछ कर दीजिए, मतलब कि एक निगेटिव कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे निगेटिव सोच रखते हैं अपने हेटर्स के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिन लोगों को आपने सपोर्ट किया है लेकिन बदले में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया है, ऐसे लोगों को भी आपने हेल्प की है। लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है ना, तो अभी आप बहुत हिसाब किताब कर रहे हो इन लोगों का कि मैंने इनके लाइफ में ये किया वो किया और इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। पूरा का पूरा आप है ना माइंड में बना के ही रखे हो कि मतलब कि एक-एक चीज़ का हिसाब आप लगाते मुझे दिखाई दे रहे हो कि इनके लिए मैंने ये किया, इनके लिए मैंने वो किया, इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे। ओके, और कौन लोग हैं जिनको मेरे व्यूअर्स ने हेल्प की है? जिन लोगों ने आपको अकेला कर दिया, अभी आप जिस सिचुएशन में हो या फिर पास्ट में अगर आप ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आपने बहुत हार्डशिप देखे हैं, जहाँ पे आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, अकेला फील किया है, आपने अपनी लाइफ में खुद को बहुत एक ऐसी एनर्जी में रखा है कि वहां पे आपके साथ में कोई नहीं था, इन लोगों ने आपको अकेला कर दिया, मतलब कि आपके रिश्ते भी आपसे छीन लिए गए, आपकी फाइनेंसेस आपसे छीन लिए गए, आप आपके इमोशंस को भी इन्होंने छोड़ा नहीं, आपको है ना इमोशनली भी पूरी तरीके से ड्रॉन कर दिया। एक ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ऐसे लोग आपके आसपास में हैं जिन लोगों को आपने बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया। ओके, और दो कार्ड्स। ये ऐसे भी लोग हैं, किसी किसी के लाइफ में ये हो सकता है, जिन लोगों को अभी उनका कर्मा ऑलरेडी मिल रहा है, जिन लोगों ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, वो लोग अभी दुख देख रहे हैं,
तकलीफ देख रहे हैं और आपको न्याय मिलता आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि उनके लाइफ में अगर कुछ दुख है, तकलीफ है, तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, इसने मुझे ये तकलीफ दी थी, इसने मुझे ये दुख दिया था, तो अभी ठीक है, उसके लाइफ में ये हो रहा है तो ठीक है, अब मुझे न्याय मिल रहा है। ऐसी एनर्जी आप लोगों की अभी है इस वक्त। तो वो लोगों को भी आपने हैप्पीनेस दी है, खुशियां दी हैं, लेकिन वो अभी जजमेंट की एनर्जी में है, उनके साथ में भी जजमेंट हो रहा है, उनके साथ में अभी है ना उनका पूरा गेम पलट चुका है, ठीक है, और आपको न्याय मिल रहा है। गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? विद द टेम्परेंस कार्ड मुझे गाइडेंस आपके लिए ये मिल रहा है, देखो आपको अपना पेशेंस, अपना पीस अपनी लाइफ में आपको बना के रखना है। इन लोगों की वजह से, किसी और लोगों की वजह से भी अपनी पीस को, अपनी शांति को आपको खोना नहीं है। बैलेंस बना के रखिए और आपको हेल्प करना है और भी हेल्प करना है, लोगों को हेल्प करते रहना है। विद द टेम्परेंस कार्ड, ये कार्ड मुझे सिर्फ हेल्प करने के लिए ही, अर्थ एंजल जैसी आपकी एनर्जी है और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे अर्थ एंजल की भूमिका निभाने के लिए आए हो। तो आपको ये काम अपनी लाइफ टाइम तक करते रहना है। ये जो लोग आपने अपनी लाइफ में देखे हैं ना, जिन लोगों को आपने हेल्प की और बदले में उन्होंने हेल्प नहीं की, ये लोग आपकी लाइफ में क्यों आए थे पता है आपको? ये लोग आपकी लाइफ में आपको ये लेसन देने के लिए आए थे कि आपको एक्चुअल में किन लोगों की हेल्प करनी है और किन लोगों की हेल्प नहीं करनी है। तो आपको अब टेम्परेंस कार्ड ये बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर अब अच्छी हो रही है, कि आप समझ रहे हो कि जिनको एक्चुअल में नीड की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, बस उन्हीं की हेल्प करनी है। जैसे कि किसी के पास में जैसे कोई बंदा है और उसको है ना सच में किसी चीज के लिए, सही काम के लिए, अच्छी चीज के लिए, जैसे कि एजुकेशन है, उसका एजुकेशन के लिए अगर कहीं से उसको फीस भरनी है और वो जरूरी है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उनकी हेल्प करो। कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, उनको खाने की जरूरत है, उनको हेल्प करो। लेकिन जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं और जिनको हेल्प की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी कुछ चीजें पड़ी हुई है, लेकिन वो अपनी चीजें यूज नहीं करना चाहते और वो आपसे मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आपकी वो चीजें छीन ली जाए, तो ऐसे लोगों को हेल्प नहीं करने, भले वो वहां पे आपका रिश्ता खराब ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये है, तब जाके आप जो इस दुनिया में आए हो अपना काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, वो हेल्प आपकी मान्य हो जाएगी यूनिवर्स को, जिसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, जिसकी वजह से आपके कर्मास अच्छे बने, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लोगों को हेल्प करने, क्योंकि ये दुनिया है ना, यूनिवर्स पूरा जिस भी किसी भगवान ने बनाया है, हम हर एक अलग अलग भगवान को मानते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी बनाया है ना, उन्होंने एक ही रूल यहाँ पे रखा है कि आपको उन लोगों की हेल्प करनी है, बूढ़े हो, बच्चे हो, या फिर एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि भगवान हर किसी की हेल्प करने के लिए नहीं जाते, उन्होंने हम लोगों को चूज किया होता है कि हम लोगों के द्वारा ही वो उन लोगों तक हेल्प पहुंचाना चाहते हैं जिनको एक्चुअल में जरूरत है, ठीक है। तो आपको उन लोगों की हेल्प मरते दम तक करनी है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स? देखिए आपके लाइफ में, ठीक है, एक मिनट, देखिए आपके लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जहाँ पे आपकी चीजें संभल नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसी अगर चीज हो और आपको सडनली किसी की हेल्प करने की जरूरत है, तो आपको अपनी चीजों को संभाल कर अपनी भी सिक्योरिटी बना के रखनी है, फिर भी आपको हेल्प करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक अर्थ एंजल की भूमिका निभाने के लिए भेजा गया है। जो भी लोग यहाँ पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करने के लिए आए हैं। आप लोगों को पता है आपका सोल पर्पस क्या है,
बहुत सारे लोगों को अपना सोल पर्पस पता चल चुका है। लोगों से प्यार करना है आपको, और आपको हेल्प करनी है, फिर भी हेल्प करनी है, इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पे मिला है। मैं थोड़े से अपने हैंडमेड कार्ड से भी चेक करना चाहती हूँ, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को आप। क्या न्यू मैसेजेस हैं, प्लीज बताओ यूनिवर्स। ऊपर कहीं मैसेज लेते हैं। माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ो, गीता, कुरान, बाइबल, जो कुछ भी देखिए, जो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, नॉलेज आपको मिल रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको जिस भी चीज से मिल रही है, उन बुक्स को आपको पढ़ने की जरूरत है, ताकि आपको ये पता चले। देखिए, ये जो रीडिंग के अनुसार ही आपको मैसेज मिला है इस रीडिंग इसमें, ठीक है। तो ये क्यों आपको आपका जो सोल पर्पस है वो आपको हेल्प करना है, किसी को भी हेल्प करना है, ये सोल पर्पस है, और इसी के लिए आपको बोला जा रहा है कि माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़े, ताकि आपको यूनिवर्स क्या है, डिवाइन एनर्जीज क्या है, या फिर वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा नॉलेज मिल सके। आई लव यू। कोई आपसे आई लव यू कहना चाहता है? ओके। गोल्डन फीदर मतलब कि आप लोगों को है ना, यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइन एंड सिंबल्स देते रहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ में है। उनमें से ही है कि गोल्डन फीदर, किसी भी टाइप का कोई भी अगर फीदर आपको दिखाई देता है हर वक्त, मोबाइल में दिखाई दे रहा है, कहीं पे ड्रॉ किया हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं भी किसी भी रूप में, और आपको अचानक से नजर आता है, या फिर ध्यान में आता है कि मुझे ये फिगर दिखाई दे रहा है, मतलब कि यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साइन की तरह आप उसको ले रहे हो, तो ये साइन है कि यूनिवर्स आपके साथ में है। मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। यहाँ पे जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही हैं। बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही हैं। आने वाले दिनों में आपको उसका कंप्लीशन होते हुए दिखाई देगा, और आने वाले दिनों में आप वो पूरी तरीके से देख पाओगे कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था वो कंप्लीट हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। सब काम सबके लिए नहीं होते, अपने अपने काम में परफेक्ट बनो। देखिए, ये जो मैसेज है ना, मुझे ये बता रहा है कि जैसे ये जो आपके लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो अगर आपको कॉपी करते हैं तो ये उनके लिए मैसेज है, लेकिन आपके लिए मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि आप अगर उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ऐसा कर रहे हो कि हाँ, मतलब कि यहाँ पे निकल के आ रहा था ना रीडिंग में कि आप उनके लिए मन में ग्रजेस बना के रख रहे हो, आप उनके लिए मतलब कि खुद के लिए जस्टिस मांग रहे हो कि ये यूनिवर्स आपको जस्टिस दे, इन लोगों ने आपको तकलीफ दी है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि देखिए, आपको जो काम दिया गया है ना, बस अपनी काम की तरफ फोकस करो, लोगों के काम की तरफ नहीं देखना है, लोगों ने क्या किया। देखिए, यूनिवर्स ने सबको देखा है। आपसे जिन लोगों ने जो कुछ भी छीना है, तो वो हो सकता है कि वो आपका नहीं था, वो उन्हीं लोगों का था, तो आपसे उन्होंने छीन लिया, है ना। पास्ट लाइफ के कुछ हिसाब किताब हो सकते हैं, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। लेकिन अब जो आपको काम दिया गया है और आपको जो मिलने वाला है, वो तो यूनिवर्स ही तय करेंगे कि आपको क्या दिया जाने वाला है, कहाँ से दिया जाने वाला है।
तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप बस अपने काम में परफेक्ट बनो, आप बस अपने काम को फोकस करो, लोगों के काम की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बस कोई तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अब बस बहुत हो चुका, जो कुछ भी आपको निर्णय लेना है भाई बस निर्णय ले लो और आगे बढ़ो, ठीक है। एंजल नंबर्स, जिस किसी को भी एंजल नंबर 1111 1414 पर मिरर नंबर्स अगर दिख रहे हैं तो एंजल्स आपसे बात कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी गाइडेंस को देखिए और फिर उसी के अनुसार आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको ये मौके दिए जा रहे हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। फिर बाद में ये कहते हो कि मुझे इसने लूटा, उसने ये किया, मुझे ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो इन सब चीजों से अगर आपको बचना है तो जैसे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो अपने थॉट्स को चेक कीजिए, आपके थॉट्स में कौन से विचार चल रहे हैं। अगर निगेटिव थॉट्स है तो उनको पॉजिटिव कर लीजिए, अगर पॉजिटिव थॉट्स है तो उनके वर्क कीजिए, अगर आप कहीं गलत जा रहे हो तो उसको सुधार लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में और फंसो नहीं, तकलीफ ना और हो आपको। फेमस पर्सनैलिटी, तो कोई फेमस पर्सनैलिटीज है यहाँ पे जो हमारी रीडिंग्स तक पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं रीडिंग्स। ओके, मुझे आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, आप और फेमस होना चाह रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, देखिए आप रीडिंग तक पहुंच रहे हो इसका मतलब है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको आप नजरअंदाज कर रहे हो। आप बस है ना और फेमस बनने के बारे में, और आपको कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, उसके बारे में ही सोच विचार करो, लेकिन आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं बना रहे हो, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है यहाँ पे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो आपको अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत है यहाँ पे। तो देखिए ये तो पर्सनल रीडिंग है नहीं, तो फिर मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है ना, तो वो मैं मैसेज आपको दे रही हूँ। तो आप देख लीजिए अपनी लाइफ में आप कहाँ पे इम्बैलेंस है, वो सिचुएशन को बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, और दो मैसेजेस लेने हैं। जस्टिस, जरूर आपको जस्टिस दिया जाएगा। जो जो यहाँ पे व्यूवर्स वीडियो तक पहुंचे हैं, और जो जो व्यूवर्स इन फ्यूचर में भी कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, आपके लाइफ में जस्टिस जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि जस्टिस की डिमांड आप कर रहे हो। वेद, धार्मिक पुस्तक, देखिए बहुत सारे लोगों को है ना, यहाँ पे मुझे 2 बार ये मैसेज मिला है, वेद धार्मिक पुस्तक माइथोलॉजिकल बुक पढ़ो। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो सकता है अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं। तो आपको है ना जो आप वेद कुरान जो कुछ भी है आपकी, तो धार्मिक बुक्स को अगर पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपके इन क्वेश्चंस का काफी हद तक जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। ये सृष्टि क्यों बनाई गई है, ईश्वर क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्यों आपकी लाइफ में कुछ हुआ, और एक एक लाइन आप अगर नहीं हो रही है ना, आप जैसे कि बुक पढ़ रहे हो और कुछ अपने 10-15 लाइंस पढ़ ली, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन 11वीं लाइन अगर आपको इतनी भी मतलब 2-4 वर्ड ही अगर हिट हो रहे हैं कि हाँ मुझे इसमें से ना कुछ तो मैसेज मिल रहा है, तो आप उसी को बार बार पढ़िए। हो सकता है कि वो 10 लाइन आपके लिए नहीं थी, आपके लाइन का अभी जो मैटर चल रहा है, आपकी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है, तो वो उस लाइन में सॉल्यूशन हो, ठीक है। इस तरीके से आपको धार्मिक बुक्स पढ़ने हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि रिलेशनशिप हीलिंग होती है, थर्ड पार्टी अगर है लाइफ में कोई भी तो वो भी रिमूव होती है, करियर रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी रिमूव हो सकते हैं, आपको करियर में ग्रोथ मिल सकती है हीलिंग के द्वारा। बच्चों के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो सकती हैं।
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अगर आपके प्रॉब्लम्स है, ग्रजेस हैं, आप हार्ट को हील नहीं हो कर पा रहे हो, बार-बार बैक की बातें आप बैठ रहे हो, वही याद आ रहा है, दुखी हो रहे हो आप हमेशा, तो आप हीलिंग ले सकते हो, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हीलिंग होती है, लाइफ के हर एक मैटर के लिए, हर एक चीज़ के लिए हीलिंग है, तो इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय।